सच में ये करणवीर कितना फुटेज का भूखा है, वो तो मैं क्यों बोल रही हूं आपको ये गॉसिप सुनने के बाद पता चल ही जाएगा। देखिए, मीडिया राउंड में काफी सारे सवाल जो है विवियन से पूछे गए, या तो मैं ये बात बोलूं कि सबसे ज्यादा सवाल जवाब, तीखे करारे सवाल जवाब जो है वो विवियन से हुए। अविनाश और ईशा और विवियन के दोस्ती के ऊपर उंगली उठाई गई और अविनाश को यह भी बोला गया कि आपने अपने दोस्तों को डिफेंड नहीं किया, पीठ पीछे जो है आप उनको डिफेंड नहीं करते हुए नजर आए, जिसके ऊपर जो है अविनाश मिश्रा काफी ज्यादा अफेक्ट हुए और उसके बाद उनके दिमाग में कंटिन्यूसली ये बातें जो है कल से ही मीडिया राउंड के बाद चलने लग गई। और तो और जो है उन्होंने इवन करणवीर को रोका और करणवीर को ये बात बोली कि आपने शिल्पा को डिफेंड किया तो क्या मैंने अपने दोस्तों को डिफेंड नहीं किया, हाँ या ना में जवाब देना, जब घोड़े के ऊपर बैठ के बात हो रही थी। तो करणवीर ने वहां पर एटीट्यूड दिखाया और एटीट्यूड दिखाते हुए बोला कि रुक मैं आता हूं, मैं कंटेनर रख के आता हूं, फिर मैं बताता हूं। तो इवन अविनाश ने यह भी बात बोली कि भाई हाँ या ना में जवाब मैं पूछ रहा हूं, तुम यहां पर फिर भी घुमाने की सोच रहे हो, यानी कि तुम रख के कंटेनर आओगे फिर जवाब दोगे, तो वो घुमाने वाली ही बात हो गई ना। तो उसके बाद जो है करणवीर ने अविनाश से बात नहीं की। अब जो है पूरी रात बीत चुकी है, करणवीर ने उसका आंसर जो है वो सोच लिया होगा कि मैं किस तरीके से आखिरकार अविनाश के साथ बात करके घुमा सकता हूं, कैसे मैं अपने आप को सही साबित और अविनाश को गलत साबित कर सकता हूं। और तो और आखिरी दिन है, आखिरी दिन चल रहे हैं, शो खत्म होने वाला है, तो भाई कुछ तो कंटेंट हम लोग देंगे, कुछ तो बातें जो है वो हम लोग करेंगे। अब कुछ देर पहले जो है इवन करणवीर ये भी कहता हुआ नजर आया कि मीडिया जो है वो चाहती थी कि हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखें, अपनी बातें जो है वो सामने रखें, बातें करें, हमारे जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अब जो है करणवीर आ गया है अविनाश के पास। अविनाश के पास पहले उसने पूछा कि अविनाश बात करनी है क्या तुझे? तो बोला कि क्या? बोला नहीं, तू कल बात कर रहा था ना कि बात करनी है। तो अविनाश बोला कि हाँ करनी है। बोला अच्छा, तेरे को अकेले में बात करनी है या उसके साथ बात करनी है, उसके सामने बात करनी है? तो अविनाश ने बोला जैसा तुमको ठीक लगे। तो भी वहां पर ये बंदा पूछने के बाद ये बात बोला कि चल ठीक है, फिर करते हैं बात, बैठते हैं, मैं नहा के आ जाऊं। यानी कि अगर बंदा डेस्परेट होता है ना बात करने के लिए, तो उसके दिमाग में नहाना, रेडी होके बैठना ये नहीं होता है। अभी ये दिमाग वाला बंदा है, इसने सोचा कि भाई अगर मैं बात करूंगा तो ये डिस्कशन जो है विवियन के बारे में भी होगी, ठीक है, तो इसके साथ होगी, तो 1-2 घंटा तो कहीं नहीं गया, निकल जाएगा। पर 1-2 घंटे में कुछ तो फुटेज जो है वो एपिसोड में जाएगी मेरी। तो मैं अब जिम के कपड़ों में बैठ के अच्छा ना दिखूं, ये मतलब कि सही नहीं है। जाके मैं पहले नहाए आता हूं, अच्छे कपड़े पहनाता हूं कि जब मेरा फुटेज आएगा सामने तो एटलीस्ट मैं अच्छा दिखूंगा, जिसके चलते हुए जो है मुझे बाहर काम मिलेगा। तो ये चीजें सोच समझ के जो है करणवीर जैसे करते हैं, भाई इनको ऐसा लगता है कि बाहर बैठे हुए लोग इनकी ऐसी हरकतों को समझ ही नहीं पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि करणवीर की ऐसी हरकतों को समझ नहीं पाते हैं, और उन लोगों को मैं करणवीर का फैन बोलती हूँ, क्योंकि वो काफी ज्यादा बायस्ड हो जाते हैं करणवीर को लेकर, और करणवीर की ये चीजें उनको पता नहीं किस एंगल में अच्छी लगती हैं। पर हर एक चीज का जो है दूसरा पड़ाव भी जरूर होता है, और दूसरा पड़ाव जो है वो मैं जरूर बताती हूँ कि आखिरकार ये हरकतें क्यों हो रही हैं। अब आपका इसके ऊपर क्या कहना है? फुटेज का भूखा है करणवीर या नहीं? इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।